بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيम। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठे, सलामती है उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजिर रहते हैं, सलामती ही सलामती है उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। दुरूद लामहदूद उस महबूब रब्बिल वदूद की ज़ात पे जो प्यारे भी हैं, जो आका भी हैं, जो हमारे भी हैं, जो राहतुल आशिकीन हैं, मुरादुल मुश्ताकीन हैं, जो शम्सुल आरिफीन हैं, जो नूरुल मुश्तबीन हैं, जो मुस्तफ़ा हैं, जो सल्ले अला हैं, वो जिनके सामने हमारा सब कुछ कुर्बान है, वो जिन पे हमारे माँ बाप कुर्बान हैं, वो जो आका हैं, वो जो मौला हैं। सलावात और सलाम और दुरूद और लाखों करोड़ों दुरूद आप पर, आपकी आले पाक पर, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ख़वातीन व हज़रात, 12 रबीउल अव्वल, रबीउन नूर, रबीउर रहम और इसकी ये खूबसूरत सी साथ में अलिफ लाम मीम ने एक मुनफरिद और एक इंतहाई शानदार कदम उठाने की कोशिश की है, जिसमें हमने मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरतीब दिया है। अब से कुछ देर पहले जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे और रहमत कुरानी की आयात को आपके सामने प्यारी आवाज़ में पेश कर रहे थे, वो कारी लियाकत हुसैन थे। और अब मैं इल्तमास करूँगा हमारी प्यारी सी शहज़ादी जो बहुत ही अच्छी आवाज़ में हमद बारी ताला और नात को अपने ख़ास अंदाज में पेश करेंगी, उम्मे हानी से, कि वो इस मीलाद में खुशबू और अकीदत के फूल निछावर करें और अपनी मोहब्बत की महक से इसको मज़ीद हसीन बनाएं। और शब की
उम्र में कम सिनी है मगर अकीदत में कोई दराज कद और लंबी उम्र आपने पाई है। कोई महबूब किब्रिया ना हुआ, कोई तुझसा तेरे सिवा ना हुआ, और हक ने कब तेरी बात टाली है, कौन से दिन तेरा कहा ना हुआ, और हम पे वो कितना मेहरबान होगा जिससे दुश्मन का दिल बुरा ना हुआ। मेरा अपना मानना है, अलिफ लाम मीम का मानना है कि छोटे बच्चे मुस्तकबिल के मेहमान होते हैं। अगर इनकी बचपन से तरबियत इसी अंदाज से की जाए, इसी माहौल में, इसी सांचे में इनको ढाला जाए, तो फिर हम आज की नहीं बल्कि 10, 15, 20 साल के मुस्तकबिल को संवारने की बात कर रहे हैं, और ये अंदाज इंशाअल्लाह हर जगह पहुँचेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शख्सियत का हर रुख निराला है। आपके अनवार को अगर समेटने की कोशिश की जाए और ये सारी ज़मीन, इसका सारा पानी सियाही बन जाए, सारे दरख्त मिलकर कलम बन जाएं, और सारे नात पढ़ने वाले, मदहा करने वाले, शायरी करने वाले, आपकी शान में अकीदत के फूल निछावर करने वाले पूरी कोशिश लगा लें, तब भी इसका ज़र्रे का भी हक़ अदा नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी नातें जो लिखी गई अकीदत के साथ, मगर जब देखा जाता है कि हुजूर की शख्सियत के एक हिस्से का भी, एक ज़रा से नुक्ते का भी सामना नहीं कर सकती। इस कदर वजीह, इस कदर कमाल, इस कदर अर्फ और इस कदर शान वाली शख्सियत है आपकी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत से अकीदत, ईमान की खुशबू तो एक थी ही, मगर आपकी ज़ात से एक प्यारी सी खुशबू आया करती थी कि जब आप किसी रास्ते से गुजरा करते थे तो वहाँ के लोग कहा करते थे कि मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाज़िहिल तरीक़, यहाँ से रसूल खुदा का गुज़र हुआ है। 3 दिन तक आपकी खुशबू से वो गलियाँ महकती रहती थीं। इसी वजह से शायद मदीने का नाम मुनव्वरा हो गया। इसी नूर की कैफियत को समझते हुए देखा गया कि कायनात में अगर कोई शख्स है कि जिस पे बादल भी साया करे, कोई ऐसा शख्स है कि जिसके गार में चले जाने के बाद मकड़ी जाला बिछा ले, कोई ऐसा शख्स है कि जिसके एहतमाम में सहाबा अपनी जानें निसावर करें, कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी औलाद भी कुर्बानी देने के लिए ज़र्रा बराबर भी गुरेज ना करे, तो वो अहमद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु है। और वो रसूल के ख़ास अनवार को समझते हुए अपनी जानें कुर्बान करते रहे। मैं मिदहद रसूल में अपना हिस्सा डालता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको भी शामिल करूँ, मगर इस वक्त हमारे पास एक प्यारे से कम सिन नातख़ा मौजूद हैं जो अपने ही अंदाज़ में प्यार और मोहब्बत के इस खुलूस और इस अक़ीदत के इस नए मुनफरिद लहजे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपने अशार और अपने ख़ास मोहब्बत के अल्फाज को पेश करेंगे। मैं सैयद हसानुल्लाह हुसैन से गुजारिश करूँगा कि बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे लिए अक़ीदत के नए रास्ते हमवार करें। सैयद हसानुल्लाह हुसैन। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुल को फेर लिया, इशारे से चांद चीर दिया,
ताबो तवा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन वो भले। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन वो भले। रिवा के तले सना में खुले, रज़ा की जुबान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे तुम्हारे लिए। भाई वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। सब मिलके हम बोलेंगे ज़मीन ओ ज़मा तुम्हारे लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाई माशाअल्लाह, बहुत प्यारे, बहुत शानदार, बहुत ही अंदाज भी मुख्तलिफ था और पढ़ने का अंदाज़ ऐसे ही होना चाहिए ग़ुलामों का जब आका के सामने मदह सराई करें। मैं एक मुख्तसर से वफ़े की तरफ जा रहा हूँ। जब लौट कर आएंगे तो आपको नए मेहमानों से मिलाएंगे। उनका ताल्लुक़ कंबोडिया से है, जामे बिनोरिया आलमिया में ज़ेर तालीम है और अपनी ज़ुबान में या फिर अपने लहजे में या फिर जिस तरह उनकी रसूमात हैं, अपने कल्चर को पेश नज़र रखते हुए मोहब्बत का इजहार करेंगे। मेरे और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदह सराई करेंगे। एक मुख्तसर से वफ़ा लौट कर आएंगे तो फिर आपको अन्नात का एक नया अंदाज़ भी दिखाएंगे। दफ़ के साथ अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार ख़वातीनो हज़रात, मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त जारी और सारी है और हम अपनी मौजूदा नस्ल से कि जिस पे हमें बड़ा मान है उनको आज हमने महफ़िल में मौका दिया है। मैं अब खुसूसी तौर से गुजारिश करूँगा एक छोटी सी और एक ख़ास सी बात कहने के लिए। हमारे दरमियान एक नन्ही प्यारी सी कली, एक मासूम सी परी मौजूद है, आयशा काजी। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए कौन है, रब्बियुल अव्वल को आप कैसा देखती हैं और मिलाद मुस्तफ़ा को अपनी मोहब्बत और अकीदत में कैसा पाती हैं? आयशा, ये वो हस्ती हैं कि जिनकी पैदाइश पे बातिल काँप उठते, जो पैदा होते ही अपने दादा की गोद में तवाफ़े काबा करते, कि जिनका नाम मोहम्मद रखा गया, जिनकी बेहद तारीफ़ हो। और क्यों ना कि जब ईसाई राहिब ने मेरे नबी को देखा तो उन्हें दुनिया का सरदार कहा और जब उनसे वजह पूछी गई उन्होंने कहा, कौन सा ऐसा पत्थर, कौन सा ऐसा दरख्त इस बच्चे की शान में से सिजदा नहीं कर रहा। ये है मेरे नबी की शान के मेरे नबी सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात के नबी हैं कि जिनके दिल को ज़मज़म से धोया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की शान तो देखिए कि तमाम अंबियाओं की खूबियाँ मेरे नबी में रखी गई। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यते बेजादारी, आज को बाहमादारन तू तन्हादारी। मेरे नबी की शान तो देखिए कि अल्लाह ताला ने अपना नाम मेरे नबी के नाम के साथ जोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और अल्लाह ताला ने अपनी मुलाकात के लिए मेरे नबी को आसमान पे बुलाया
और हमारी उम्मत को नमाज का तोहफा दिया। वाह वाह, सुभान और जब अल्लाह। मेरे नबी ने इस्लाम फैलाना शुरू किया तो लोगों ने मेरे नबी पे जुल्म के पहाड़ तोड़े सुभान और अल्लाह। उन्हें शहर मक्का से निकाल दिया। मगर फतेह मक्का के बाद जब मेरे नबी मक्का में वापस आते हैं तो काबे का गिलाफ पकड़ के बोलते हैं, हाँ मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खाता हूँ कि मैंने सारे लोगों को माफ़ कर दिया, हत्ता कि उन लोगों को भी माफ़ कर दिया जिन्होंने मेरे नबी पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। अल्लाह अल्लाह। जिसका रब शानवर, जो कुछ शानवर, जिसकी बेटी है तो खातून जन्नत, कि जिसके नवासे हैं तो जन्नत में नौजवानों के सरदार, कि जिसके दोस्त हैं तो शान वाले। किसी को सिद्दीक का लक़ब मिला तो किसी को फारूक का, किसी को गनी का लक़ब मिला तो किसी वही को वाह। हैदर करार का। सुभान अल्लाह, वो सुभान जगह शानवर तो उसकी उम्मत को भी शान वाला बनना होगा। वाह। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करना होगा, क्योंकि आ जाएगा इक़बाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पर आकर, तू सरवरे कौनैन के फरमान पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो जनाब आमना फरमाती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये ख़ास अता जिस वक्त मेरे पास हुई, मैंने महसूस किया ना कोई दर्द था, ना कोई कर्ब था, ना कोई तकलीफ़ थी, बल्कि राहतें थीं, शफ़क़तें थीं। ऐसा लग रहा था कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मेरा साथ दे रहा है और इस्तक़बाल कर रहा है। ये एक अजीब मामला है कि पहले ही दिन से आपको यतीमी देखनी पड़ी, यानी वो जो शुरू के अवाइल बचपन का दौर होता है उसमें यतीमी का सामना करना पड़ा, बाप का साया सर से उठ गया। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या मकसूद था, क्या मतलूब था कि आपने दूध पिलाने के लिए जनाब हलीमा सादिया की तरफ रवाना कर दिया। आम तौर से जब बच्चों को दूध पिलाने के लिए दाई और इस तरह की ख़वातीन आती हैं तो मक्के का रिवाज ये है कि घर घर जाके दस्तक देती हैं, बच्चों की तलब करती हैं, पूछती हैं कहाँ बच्चे की विलादत हुई है और उनको अपने हाथ में उठाती हैं और फिर 2 या 3 साल के लिए ले जाती हैं अपने गाँव और ये ज़िम्मेदारी उठा लेती हैं। तवक्को और तलब ये होती है कि बहुत सारा माल मिलेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जब हलीमा सादिया तशरीफ़ लेकर आई तो मालूम ये हुआ कि दस्तक हुई, बच्चा भी नज़र आया, मगर सब गहवारे में एक ही बात कह रहे थे, माँ माल लहू, इस घर में कोई माल नहीं है, इस बच्चे के पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि बाप दुनिया से जा चुका है, लिहाजा उम्मीद ना रखी जाए। एक पल के लिए रंज हुआ होगा, मगर कायनात जानती है कि हलीमा सादिया कायनात में रहती दुनिया तक और उसके बाद भी हमेशा फ़ख्र महसूस करती रही। उस वक्त तो माल का मामला था, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया और आखिरत से नवाज दिया कि कितनी बड़ी शफ़क़त और सआदत की बात है कि आपको ये एज़ाज़ हासिल हुआ। 2 साल और उसके बाद तीसरे साल आपने दूध पिलाया और उसके बाद ये भी नज़र आया कि क्या ख़ास एहतमाम है। कभी बादल साया करता है, कभी फ़रिश्ते आते हैं वबा से बचा लेते हैं, कभी दीगर चीज़ों से हिफाजत हो रही है, कभी माल में बरकत हो रही है। कहा यह भी जाता है कि जब काफ़िला मक्के से लेकर गाँव की तरफ गया तो जनाब हलीमा सादिया पीछे रह गई थी, मगर जो ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और उसके बाद रवाना हुई तो वो सवारी इतनी तेज़ दौड़ी कि सब जाने वालों से आगे निकल गई। ये बरक़ात है जिसका जिक्र इंशाअल्लाह होता रहेगा कि आज के बच्चे जो सीख कर आए हैं वो सबक सुना रहे हैं। दरअसल कोई गलती कोताही हो तब भी आपने माफ़ कर देना है और शफ़क़त और मोहब्बत का सिलसिला जारी हो सारी रहेगा। इश्क की इंतहा भी तुम सल्ले अला मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद, तुम ही तबीब दोसरा, तुम ही हबीब किबरिया, तुम ही तबीब दोसरा, तुम ही हबीब किबरिया, आशिक़ किबरिया भी तुम सल्ले अला मोहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मद, हो तुम ही नूर औलेन, तुम ही ज़हूर औलेन, हो तुम ही नूर औलेन,
सल्ले अला मोहम्मद। भाई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, रूह की शुक्रिया शुक्रिया माशाल्लाह। आरज़ू भी तुम, आँखों की जुस्तजू भी तुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। रूह की आरज़ू भी तुम, आँखों की जुस्तजू भी तुम। आपके सामने जो फूल पेश कर रहे हैं वो वाकईन फूल हैं और इस गुलशन में महक भी रहे हैं, चहक भी रहे हैं। और अब मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि जब मैं अगर छोटा होता तो मैं भी अपने वालिदैन से कहता कि मुझे भी ऐसे महफिल मिलाद में ले जाया करें। हमारी अम्मी ख़वातीन के मिलाद में जाया करती तो फिर हम अक्सर सिर्फ न्याज़ और नज़र का ही वेट किया करते थे और बाहर सैंडल्स बहुत सारी हुआ करती थी, वो याद है थोड़ा बहुत। छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं और ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मैं आपके सामने अब एक नया अंदाज़ पेश कर रहा हूँ, जो प्यारा सा ये कलाम आपके सामने पेश करने लगे हैं, वो मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। मैं गुजारिश करूँगा कि हस्बी रब्बी वो कलाम दोनों मिलके अगर पढ़ें तो मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी बुझल गया आका से उसने ये कहा, कर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बुझल गया आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और वाह, फजले सुभान अल्लाह। सुभान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मिलके पढ़ेंगे हस्बी, सब मिलके माशाल्लाह माशाल्लाह। कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत शानदार। ये बच्चे सलामत रहें, इन पे इनके वालिदैन का साया सलामत रहे और ये मोहब्बत और अक़ीदत के अंदाज़ सलामत रहें। मैं मिलाद को मिलाद ही के अंदाज़ से पेश करना चाहता हूँ और बारहा अपने सुनने वाले देखने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे लिए बहुत आसान था। यहाँ पे बड़े लेवल का मिलाद हो रहा है ऑलरेडी, मगर बड़े नामवर नात खां बुलाए जाते और महफिल सजाई जाती, ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी। मगर मुझे लगता है कि जिसके पास अक़ीदत है, जिसके पास उम्र कम है, तजुर्बा कम है, मगर मोहब्बत ज़्यादा है, उनकी भी सुनी जाएगी। क्योंकि मेरे आका का दरबार वो दरबार है कि जहाँ शीन और सीन का फ़र्क नहीं देखा जाता, बल्कि मोहब्बत के जज्बे देखे जाते हैं। इन बच्चों के जज्बे हमारे लिए मिसाली हैं और ये हमारे लिए एक नई राह हमवार कर रहे हैं कि मोहब्बत हो तो ऐसी हो और ये मोहब्बतें सलामत रहेंगी। अब मैं हमारे दरमियान मौजूद एक बहुत ही प्यारी आवाज़ के मालिक, बहुत ही मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में पढ़ भी चुके हैं और अपने ही अंदाज से, प्यार भरे अंदाज से, शफ़क़त से अंदाज़ ये सलामत रहेगा क्योंकि ये सीखा हुआ अंदाज़ है और मुझे यकीन है कि कम उम्री के बावजूद हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। अली अब्बास से गुजारिश करूँगा कि वो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर करें और नजराना अक़ीदत पेश फरमाएं। देती है आपकी तीर जितने भी हम पे चलते हैं, वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को
चले खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। सुभान अल्लाह भाई, माशाल्लाह, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। सलामत रहें अली अब्बास, बहुत ही अच्छा आपने पढ़ा है। वाक़ईन इस शेर का, इस मौजूदा नात में एक एक शेर और शेर का एक एक नुक्ता हमारे लिए मिसाल था। मैं साथ साथ गुजारिश करूँगा मोहम्मद अली रज़ा कादरी से कि वो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वही अंदाज़ पेश करें जो आपने सीखा है महफ़िल मिलाद से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से, मारूफ नात ख़ां हज़रात से, ताकि हम सब सीख सकें, समझ सकें और फिर मिलाद में चार चांद लग सकें। मोहम्मद अली रज़ा कादरी। वो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, पागा क्या जो दो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नजर ओशाक नजर है ये मेरा हर गरीब, मिंबरो बाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब, ये अकीदा रग अल्लाह करे मुझे को नसीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा, ही नहीं मांगने वाला तेरा। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना प्यारा अंदाज़ और कितनी अच्छी तरह से आपने नात पढ़ी है। हम सब ने महसूस किया है मोहब्बत को, उल्फत को, मवद्दत को। माशाल्लाह, सलामत रहें। मोहम्मद इब्राहिम अत्तारी अपनी प्यारी सी आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए। मोहम्मद इब्राहिम अत्तारी। हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह, हर शख्स पुकारेगा अब या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह, और मिलाद नबी करना ये खून में शामिल है, मिलाद नबी करना ये खून में शामिल है, मिलाद नबी करना ये खून में शामिल है। इस मिशन के खातिर हम दिन रात लगा देंगे, सारा जगह फिदा है मिलाद मुस्तफा है,
सारा जहां फिदा है मिलाद मुस्तफा है। हर कोई कह रहा है, हर कोई कह रहा है मिलाद मुस्तफा है, मिलाद मुस्तफा है। सरकार की आमद, मरहबा, मिलके बोले मरहबा। सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्के की आमद, मरहबा, मदनी की आमद। मरहबा, सब झूम के बोलो, मरहबा, सब झूम के बोलो, मरहबा। नूर वाले मुस्तफा गए, गए। हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, जब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है, आपकी तरफ इशारा होता है, तो बुलंद आवाज़ में सलावात पढ़ते हैं। कैसे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पर सलाम, आपकी आले पाक पे सलाम। ख़वातीन व हज़रात, ये महफिल मिलाद है और ये इस तरह सजती रहेगी इंशाअल्लाह। हम कोशिश करेंगे बारहा मिलाद का एहतमाम करें। मैं समूना राशिद से गुजारिश करूँगा साथ साथ कि वो कलाम पेश करें एक मुख्तसर सा। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुली पढ़ती है कलमा नूर का। अल्लाह अल्लाह बहुत प्यारे, बहुत अल्लाह प्यारे। मगर अब चूंकि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, मैं अब्दुल रहमान से गुजारिश करूंगा कि एक खूबसूरत सा कलाम इस खूबसूरत सी महफिल में पढ़कर खूबसूरती में मजीद इजाफा करें। जहाँ रोज़े पाक खैरुल बरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे, कौसैन ठहरे। बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी। ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है भाई। माशाल्लाह, बेहतरीन। क्या क्या खूबसूरत इशारे हैं, कभी शब महराज की तरफ, कभी नालैन पाक की तरफ। मैं अली अब्बास से गुजारिश करूंगा कि आप भी अकीदत के फूल निछावर करें और दो जुमले आपकी तरफ से आ जाएं तो हमारी हौसला अफजाई हो जाए और इंशाल्लाह फिर हम मिलाद का इख्तिताम करेंगे बहुत ही खूबसूरत अंदाज से। अली अब्बास। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकौनैन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकौनैनिल बलफरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजबी। न कोई आप जैसा है, न कोई आप
प्यारे बच्चे। आसमां में कोई भी मिसाल भाई माशाल्लाह, बेहतरीन, खूब शानदार। अबदन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हीं के सदके से और इन्हीं प्यारी प्यारी आवाज़ों के सदके से, इन्हीं नन्हे मुन्ने हाथों के सदके से, इन मुस्कुराहटों के सदके से और इस नज़्म व ज़ब्त के सदके से परवरदिगार इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, यहाँ के बासियों को खुश और शाद और बाद रखे। यहाँ पे जितने भी बीमार हैं इस मुल्क में और इससे बाहर जो मोमिनीन मुसलमान हैं, उन सब को सेहतियाबी अता फ़रमाए। रोज़गार के मसाइल जिनको भी दरपेश हैं, परवरदिगार इस मीलाद की खुशियों के तहत हमें ये ईदी अता फ़रमाए, चूँकि ईद जश्न मिलादुन्नबी है, कि हमारे रोज़गार के मसाइल ख़त्म हो जाएँ। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको हासिदीन के हसद से और शरीर लोगों के शर से महफूज रखे। और ख़ास तौर पे ये मेरी गुजारिश है कि आज जो हमने जितनी भी दुआएं मांगी हैं ये अकीदत से तर थीं। हम इस सलाम के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद करते हैं, वादा करते हैं कि आपके दिए हुए और आपके बताए हुए हर हुक्म पे पाबंदी के साथ अमल करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे दोस्तों से, आरुफात से, अब्दुर्रहमान से कि अलान नक़रा सलामुल आखिर या नबी सलाम अलैका। सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला ताहा रसूलिल्लाह, सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला यासीन हबीबिल्लाह, सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला ताहा रसूलिल्लाह, सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला यासीन हबीबिल्लाह, तवस्सलना बिबिस्मिल्लाह व बिलहादी रसूलिल्लाह व कुल्ली मुजाहिदिन लिल्लाह बि अहलिल बदरि या अल्लाह, सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला